अच्छा भाई, क्या हाल है आप लोग के? तो 2.3 के अंदर जो कि हम पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप, जब पहला स्टेप आपका क्या था कि आपने अपनी पिक्चर ले ली, अपनी प्रोफाइल्स बना ली, अपने आप को ब्रांड कर लिया। बहुत आसान होता है, सब कुछ में आपने गो थ्रू कर लिया है, किस तरह से इंस्पिरेशन निकालनी है, किस तरह से कलर स्कीम सेट करनी है, फॉन्ट्स वगैरह देखने हैं। ये सब करने के बाद अब आप बनाएंगे अपना पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जो अच्छा इसका जो फॉर्मूला है पोर्टफोलियो बनाने का, कि आपके पास 6 पीसेस होने चाहिए अच्छे वाले। मतलब 5 से 6 प्रोजेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर थोड़ी सी डेप्थ हो, जिसके अंदर ज़्यादा स्क्रीन्स हो, और जो आपको ये बता सके या देखने वाले को कि आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस है किसी भी किस्म की ऐप बनाने का या किसी भी किस्म की वेबसाइट बनाने का। फॉर्मूला ये है मोस्टली जो मैं भी यूज़ करता हूँ, या मैं आपको गाइड जो करूँगा, फॉर्मूला वो ये है कि 4 ऐप्स डिज़ाइन करें जो कि ईच ऐप के अंदर जो है वो 10 स्क्रीन हों, और 2 वेबसाइट्स डिज़ाइन करें जिसके अंदर मैक्सिमम 5 से 7 पेजेस हों। उसके अंदर आपने करना ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी वेबसाइट देख लें, उसके अंदर भी आई थिंक अराउंड 6 प्रोजेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5। इसके अंदर मैंने जो है वो प्रोडक्ट डिज़ाइन है, वेबसाइट डिज़ाइन की हुई है, ऐप्स हैं 3, 2 ऐप्स हैं, 4 प्रोजेक्ट्स हैं। तो इस तरह से जो है वो, फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाली खोल लेते हैं, ये वाली खोल लेते हैं, ये वाली खोल लेते हैं। देखिए, पोर्टफोलियो का जो कमाल होता है ना, वो डिज़ाइन तो होता ही होता है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन करना और उसको समझाना और बताना जो है वो इज़ अ की पार्ट ऑफ शोइंग कि आपकी स्किल सेट क्या है और आपको किस तरह से काम आता है। एक तो आपका बड़ा पोर्टफोलियो बनता है, इसके अंदर जो है वो आप ज़्यादा चीज़ें बताते हैं प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिजी9 की वेबसाइट है, तो मैंने वेबसाइट डिज़ाइन की, ओवरव्यू दिया थोड़ा सा कि भाई करते क्या है, ये कहाँ बेस्ड है, डिज़ाइन प्रोसेस बताया कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ यूआई में कि ये रिसर्च की, यूज़र फ्लो बनाया, प्रोटोटाइप किया, गोल्स क्या थे। तो ये एक बार अगर आप बना लेंगे या यहीं से कॉपी भी कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन क्या थी, 4 हफ्ते थे, 15 स्क्रीन थी। अगर आपने उसका लोगो डिज़ाइन किया हुआ है तो वेल एंड गुड डाल दें, अगर नहीं किया हुआ तो उसको रिमूव कर दें। उसके बाद हाँ, टाइपोग्राफी और कलर पैलेट क्योंकि आप एज ए यूआई डिज़ाइनर बनाएंगे तो आप उसमें इंक्लूड करें। और फाइनल प्रोडक्ट जो आप बना देंगे उसकी थोड़ी सी देखें कंडीशंस वगैरह सिंपल है, मॉकअप वगैरह मैंने आपको बताया में कैसे बनते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है ये एलिमेंट्स वगैरह डालना और ये सब चीज़ें डालना, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। क्लीन रखें, हमेशा रखें पोर्टफोलियो के जो आइटम्स हैं, जो आपका मेन कलर स्कीम है और फॉन्ट है वही यूज़ करते हुए एक प्रीव्यू बनाएं। इसे हम मॉकअप प्रीव्यू कहते हैं। इस तरीके से इस वाली वेबसाइट के अंदर आ जाएं, फिनिटी के अंदर आ जाएं। इस तरह में भी मैंने यहाँ पे जो है जो बना के ऐप उसके बारे में पूरी प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, ओवरव्यू क्या था और किस तरह से ये जो है वो दिखती है, क्या इसका जो है वो रिव्यू है, किस तरीके से ये ऐप के कार्ड्स बनाए थे, प्रोसेस क्या था, इसकी ड्यूरेशन क्या थी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत सिंपल है मेरे हिसाब से। जितना आपने सीख लिया है ये आपके लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं। इवन क्या मेरी वेबसाइट SZishan.com पे आके ये कॉपी भी कर सकते हैं इसका वो फ्लो। बाकी मैं आपको ब्रीफ्स दे रहा हूँ जिसके अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप जो है वो हेल्प ले सकते हैं। जो मैंने यहाँ ब्रीफ्स 6 बनाई हुई हैं, आप इनको लेते हुए, इसके अंदर सब कुछ है, इंस्पिरेशन भी है, लोगो वगैरह भी दिया हुआ है, थोड़ी स्टाइल गाइड भी दी हुई है। तो आपके लिए ये कि ये आपके टेस्ट प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे जो आप ना प्रैक्टिस के लिए, तो ये आपके लिए टेक्स्ट हो जाएंगे। देखिए, पोर्टफोलियो जो है वो आइदर आपका कैरियर बना सकता है या ब्रेक कर सकता है। डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है कि आपको किस तरह से आपकी सिलेक्शन हो या किस तरह से आपके इंटरव्यू के अंदर ज़्यादा चांसेस मिले, आपको जॉब्स वगैरह मिले जब आप अप्लाई करेंगे या प्रोजेक्ट्स वगैरह मिले। डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये। तो जितना आप सीखा है आपने यूएक्स और यूआई के मॉड्यूल्स के अंदर, उन सब को यूटिलाइज करके आप ये पोर्टफोलियो बनाएंगे। देखिए, एक तो पोर्टफोलियोज वो होते हैं जो क्लाइंट काम देता है और आप जो है वो उसको करके देते हैं और बनाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि एनडीएस वगैरह आप साइन करेंगे। एनडीए का मतलब ये होता है कि आप उसको ये नहीं कर सकते कि ये मेरा काम है। आप बोलते हैं कि मैं तो डिजाइनर काम किया, लेकिन आप वो नहीं बता सकते कि भाई मैंने जो है वो पूरी पूरी स्क्रीन शेयर करी है। और ऑब्वियसली बात है, जब एक डिज़ाइन आप करते हैं ऐप, तो उसको काफ़ी महीने साल लग जाते हैं डेवलप होने में, ऐप स्टोर पे आने पे। ऑब्वियसली बात है, तो आपका पोर्टफोलियो बनते बनते 1 साल तो नहीं है ना आपके पास काम स्टार्ट करने के लिए। या काम बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि भाई आप अपना काम नहीं शो कर सकते। जैसे मेरे क्लाइंट्स हैं बहुत सारे, मैं नहीं कर सकता शो केस के मैंने किया है। होते हैं, हर किसी के अपने अपने रोल्स होते हैं और अपना अपना सिस्टम होता है। इसीलिए हम टेस्ट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, सैम्पल ब्रीफ्स के ऊपर काम करते हैं, जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार यहाँ पे की हैं। अच्छा, उसके बाद वीक पोर्टफोलियो जो होता है वो साइन होता है कि ये डिजाइनर अच्छा नहीं है या फोकस से काम नहीं करता। सही है। 2 तरह के हम प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, behance.net पे जिसके अंदर हम 6 मेन प्रोजेक्ट दिखाएंगे, और ड्रिबल के ऊपर जो कि हम दिखाएंगे शॉर्ट्स। देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरी पूरी एप्स हैं, यहाँ पे शॉर्ट्स बनाए हुए हैं।
तो ये बहुत अच्छा होता है। इन दोनों आप लिंक्स जो है वो प्रपोजल के अंदर ऐड करके भेज सकते हैं ताकि क्लाइंट देख सके अच्छा भाई इसमें एलिमेंट्स कैसे यूज़ किए हैं, इसका डिज़ाइन स्ट्रक्चर क्या है, अच्छा काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। तो लुक एंड फील के लिए जो है वो आप ये शॉर्ट्स भी बना के डालते हैं पोर्टफोलियो के अंदर। ये आप ड्रिबल पे जाके इंस्पिरेशन ले सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं कि आप सीख सकते हैं भाई मैं एक मनी की बना लूँ, मनी ट्रांसफ़र की बना लूँ, या मैं एक मेडिकल की बना लूँ, या मैं फूड डिलीवरी की बना लूँ, करीन जैसी बना लूँ। बहुत सारे आपको एग्जाम्पल आएंगे। आप इन्हीं स्क्रीन्स को ले सकते हैं, लेने के बाद आप इनके फॉन्ट चेंज करें, आप जो है वो एक नया लुक एंड फील दें, अपने ग्राफ्स बनाएं और अपने तरीके से जो है वो इसके ऊपर काम करें। तो ये शॉर्ट्स आप रोज में एक भी बना सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता ये बनाने के लिए। ड्रिबल पे डालें, ड्रिबल पे अकाउंट बनाने का बहुत ही तरीका है। साइन अप करें, मैंने आपको बताया भी है किस तरह साइन अप करना है। Behance के ऊपर भी साइन अप करें, साइन अप करने के बाद अपना काम वगैरह यहाँ Behance के ऊपर याद रखें बड़े प्रोजेक्ट्स डालने हैं। और देखें इस बंदे ने यहाँ पे भी काम किया हुआ है। अब इस बंदे ने माइकल फिलिप के अंदर अगर यहाँ आएंगे तो देखें ऐसे शॉर्ट्स डाले, मतलब कि अगर आप Behance पे आएंगे तो इसने पूरी यूआई डाली हुई है और वो यूआई थोड़ी डिटेल में होगी। सही है, क्योंकि Behance जो है वो प्लेटफॉर्म बना इसीलिए है कि आप ज़्यादा उसके अंदर केस स्टडी डालें, या केस स्टडी से मुराद ये है कि थोड़ा सा उसके अंदर डिटेल होना चाहिए। तो इस तरह से जो है वो हम जो है वो Behance और ड्रिबल का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। और Pinterest पे भी आप ये काम डाल सकते हैं। Pinterest के ऊपर भी अकाउंट, Pinterest से तो ट्रैफिक जनरेट होता है, लोग देखते हैं वहाँ सर्च करते हैं तो अच्छा किसने बनाया हुआ है, वो अच्छा से बनाया हुआ है, काम भी देते हैं आपको उसमें प्रोफाइल में। ड्रिबल से भी लोग आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और Behance के ऊपर भी यहाँ मैसेज का ऑप्शन अगर आप खोल देंगे तो वो आपका पोर्टफोलियो देख के तो ड्रिबल पे भी फ्री ट्रैफिक मिलता है, Behance पे भी Behance पे भी फ्री ट्रैफिक मिलता है जहाँ लोग काम देखते हैं। और Pinterest से भी फ्री ट्रैफिक जनरेट होता है, जिससे आपका काम दूसरे लोग देख भी सकते हैं ऑटोमेटिकली, और आपको चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि आपको प्राइवेट क्लाइंट से मिल सकें। जबकि अपवर्क पे और फाइवर पे ये इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपना काम दिखाने के। देख सकते हैं यहाँ इसने देखा व्हाट इज टीचर बताया हुआ है, स्क्रीन दिखाई हुई है, थोड़ा लंबा जा रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है वो ये जो है वो आप Behance को यूज कर सकते हैं थोड़ी सी केस स्टडी दिखाने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे केस स्टडी दिखाई हुई है। ये कौन सा समझ में आया आपको? अच्छा, स्टार्ट कैसे करना है देखें, मैंने यहाँ आपको ब्रीफ दे दी है। मैं कोशिश करूंगा कि आप सब इसी पे काम करें, लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही, कह रहे हैं सर हमें फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करना है, तो आप जो है वो सिंपल तरीके से 6 इंडस्ट्रीज ले लें, 4 ऐप डिजाइन करें और 2 वेबसाइट डिजाइन करें। की फॉर्मूला ये है कि आप जैसे मैंने यहाँ निकाला भाई फ्लाइट बुकिंग की ऐप ले ली, कार बुकिंग की ऐप ले ली, सर्विस ऑर्डरिंग, जॉब बोर्ड वेबसाइट के लिए, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के लिए ली, और बिजनेस वेबसाइट के ब्लॉग ले ली। सही है। यूआई लेक्चर्स मेरे यूज करेंगे, आप मॉडर्न कलर स्कीम रखें, गुड अच्छा फॉन्ट रखें, बोल्ड स्ट्राइकिंग फॉन्ट हो, सिंपल टू रीड हो, काफी वेट्स हो उसके, सब कुछ हो, कंसिस्टेंसी रखें डिजाइन के अंदर। सही है। इंस्पिरेशन लें ड्रिबल के ऊपर, लेआउट की हेल्प, जो मेरा कंपोनेंट्स का लेक्चर है उसके अंदर मोबिंग से, ड्रिबल से, जगह जगह से इंस्पिरेशन आप ले सकते हैं। कीप योर प्रोजेक्ट्स मीडियम साइजेस के रखें ताकि क्लाइंट जल्दी जल्दी देख भी सके। सही है। डिजाइन के लिए मैक्सिमम 10 से 15 स्क्रीन रखें और वेबसाइट के लिए 6 से 7 रखें। प्रेजेंट लाइक अ प्रो, और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से आपको जो है वो इसको प्रेजेंट करना है। मॉकअप्स का इस्तेमाल करें, कलर थीम्स का इस्तेमाल करें। सही है। यूआई लेक्चर देखें, मॉकअप का प्रीव्यू कैसे बनता है। सही है। और जो है वो उसी जो कलर स्कीम और फॉन्ट आपने यूज़ किए में उसी को लेते हुए थीम बनाएं और उसी को जो है वो लेते हुए आप इसको कंप्लीट करें। ओवरव्यू है behance.net पे और Pinterest पे शॉर्ट्स वगैरह, फेसबुक पे डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी अपना प्रोफाइल बनाएं, वहाँ पे भी अपलोड करें। हर जगह अपनी प्रेजेंस रखें, हर जगह अपना काम अपलोड करें, पोस्ट करें और शेयर करें। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे जो कि 60% फॉर्मूला है। अच्छा, मैंने यहाँ ब्रीफ्स आपको दे दी हैं। ब्रीफ्स के अंदर मैंने जो है वो आपको दिखा दूं कि एक म्यूजिक प्लेयर की ऐप है, इसके अंदर मैंने आपको थोड़ी डिस्क्रिप्शन दे दी है, इंस्पिरेशन दे दी है, लोगो फ्रॉम क्लाइंट है, स्टाइल गाइड है। यहाँ पे अगर आप लिंक क्लिक करेंगे तो लिंक पे आप ये देख सकते हैं कि जो है वो पूरी की पूरी ऐप किट बनी हुई है। तो एक पोर्टफोलियो डिजाइन करने का या एक पोर्टफोलियो का बनाने का तरीका यही है कि मोस्टली मैं जो फॉलो करता हूँ वो UI8 के ऊपर जाता हूँ, और UI8 के ऊपर मैं देखता हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे मुझे एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग की ऐप बनानी है, मतलब मुझे नेटफ्लिक्स से बनाना है, तो यहाँ पे किट मौजूद है। अगर आप देख सकते हैं तो अगर आप रिव्यू करेंगे किट का तो देखिए यहाँ पे आपका यूएक्स का काम हुआ होता है कि भाई देखिए एलिमेंट्स ऐसे हैं, इस तरह से लुक एंड फील में दे सकता हूँ। तो आप एज ए यूएक्स की जो चीज़ें हैं वो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं इसके लिए, इसका फ्लो वगैरह, जैसे न्यूज़ फीड की स्क्रीन बनानी है। लेकिन डिज़ाइन आपको खुद अपना बनाना है, मतलब अपनी क्रिएटिविटी लानी है, रिसर्च करके, इंस्पिरेशन देख के, जैसे मैंने यहाँ पे दी हुई है, देख सकते हैं यहाँ पे इंस्पिरेशन। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप आएंगे देख सकते हैं कि किस तरह से प्रोजेक्ट्स वगैरह लोग करते हैं, बनाते हैं। सही है। इसके साथ ट्रेंडिंग की स्क्रीन है, यहाँ पे फॉलोइंग है। तो आप यहाँ पे जो काम है
यूएक्स का वो आपका मोस्टली हो जाता है, तो आप यहाँ से इंस्पिरेशन लेके एलिमेंट्स लेके डाल सकते हैं भाई क्या क्या किस स्क्रीन में आ सकता है, किस तरह से डैशबोर्ड बन सकता है। तो UI8 सबसे अच्छी एग्जांपल है आपकी, इसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए, शॉर्ट्स के लिए आप ड्रिबल का इस्तेमाल कर लें। जैसे कि फॉर एग्जांपल फूड डिलीवरी की ऐप है, यहाँ पे अब मुझे बनानी है, तो यहाँ पे मुझे सारी स्क्रीन मिल जाएंगी। अब मैं अपना इनपुट देके, अपनी कलर स्कीम, फॉन्ट्स, इमेजेस वगैरह देके इसी को यूटिलाइज कर सकता हूँ और इसी के थ्रू मैं बना सकता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे आपको पूरी ऐप मिल जाएगी, तो यहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं। और भी यहाँ पे देख सकते हैं कलर स्कीम है, कलर पैलेट्स हैं। तो इस तरह से UI8 का इस्तेमाल करें। और जैसे यहाँ नाइकी की ऐप, यहाँ पे ये फूड उसकी शूज़ की ऐप बनी हुई है, तो यहाँ पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं किस तरह से पोर्टफोलियो बनता है। मैंने आपके लिए यहाँ पे 6 बना दिए हैं। एक मैंने आपका म्यूजिक प्लेयर का बनाया है, एक चैट बॉक्स की मैंने इंस्पिरेशन दे दी है, लोगो है, स्टाइल गाइड है, इसकी डिटेल यहाँ पे अगर आप फॉलो करेंगे तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे इसकी डिटेल के अंदर, जैसे ये। और मैंने फाइनल प्रोडक्ट की एग्जांपल भी दे दी है कि मॉकअप्स वगैरह ऐसे बनाएं, प्रेजेंट करें आप सारी चीज़ें जो हैं वो देखें। ऑल स्क्रीन इस तरह से इसने क्या की हुई हैं, सिंपल तरीके से। एक जो है वो स्नीकर ऐप की UI है, इसकी इंस्पिरेशन दी हुई है, लोगो फ्रॉम क्लाइंट है, कलर स्कीम मैंने यहाँ दे दी है, इसका फिनिश प्रोडक्ट यहाँ देख सकते हैं, एग्जाम्पल देखें मैंने यहाँ डाल दी है। सिमिलर तरीके से जो है वो फूड डिलीवरी ऐप है, उसकी इंस्पिरेशन है, फूडी का यहाँ लोगो है, स्टाइल गाइड है, सही है। और यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट की एग्जाम्पल है। बैंकिंग वेबसाइट बना सकते हैं, यहाँ पे बड़ी मॉडर्न तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे ये लोगो दिया हुआ है, ये आप खुद भी बना सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। कलर स्कीम है, ग्रेडियंट्स हैं, इसकी डिटेल यहाँ पर है। और वेबसाइट लाइक नेटफ्लिक्स बनानी है, प्राइम वीडियो लोगो है इसका, ये यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दी हुई है, इसका लिंक भी मैंने दिया हुआ है कि यहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो ये मैं फाइल अपलोड करूंगा, अपलोड करने के बाद आप इसको डाउनलोड करके अपने फिग्मा पे अपलोड करेंगे तो लिंक्स भी खुल जाएंगी, आपको सारी चीज़ें मौजूद हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। आप अपना पोर्टफोलियो, पहला स्टेप आप अपना अपने उस पर काम करेंगे, ब्रांडिंग के ऊपर अपनी पर्सनल, और दूसरा काम आप करेंगे कि अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे। इससे होगा ये कि आपका 60% काम कंप्लीट हो जाएगा, 40% काम रह जाएगा कि आपने अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल बनानी है, बिडिंग स्टार्ट करनी है। सब कुछ रेडी है, सब कुछ आपके पास मौजूद है, अब कि आपको कोई नहीं रोक सकता। 90% डिजाइनर से करते ही नहीं है। अपवर्क की प्रोफाइल बनाई, 3-4 प्रोजेक्ट बनाए, मैं ऐसी इमेजेस उठा के डाल दी, लिख दिया भाई प्रपोजल फना है, हमें करना है, हम बहुत बेस्ट डिजाइनर है। भाई बेस्ट डिजाइनर है तो शोकेस तो करो। ये जरूरी नहीं है कि इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर्स हो तो आप बेस्ट डिजाइनर हैं, आपके पास 100 फॉलोअर भी हो, लेकिन आपने अपना काम शोकेस किया हुआ, आपने ब्रांडिंग की हुई, अपने आप को शोकेस कर रहे हो कि मैं एक्सपर्ट हूँ, दैट वुड वर्क। साथ साथ आपके पोर्टफोलियो के, आपके प्रपोजल के, आपका पोर्टफोलियो 90% हेल्प करता है आपकी जॉब के लिए। 10% लिखते हैं जो लोग लंबे लंबे आपको देते हैं ना प्रपोजल, कि मैं ये कर दूंगा और मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ये करूंगा, वो सब लिखते हैं भाई, लेकिन एंड बात आती है पोर्टफोलियो कि आपका काम कैसा है, काम तो दिखाओ मुझे, समझ रहे हैं आप। तो ये सारा जो है वो इसके ऊपर बेस्ड है। पोर्टफोलियो बनाना शुरू हो जाएं भाइयों और बहनों, क्योंकि ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपका काम आएगा आपके कैरियर के अंदर। हमेशा एक बार अपलोड कर दी, कहीं भी हैं, किसी मीटिंग में हैं, किसी बंदे से मिलना, डिजाइनर हो, अच्छा दिखाओ काम, ये लो भाई ट्रिबल, ये रहा फोन में, वाह यार काम जबरदस्त है, हाथों हाथ आपका काम होगा। तो आई होप के लेक्चर आपको समझ में आया हो। अब आप लग जाएं, ये फाइल डाउनलोड करें, अपलोड करें, और इससे आप सारे एसेट वगैरह निकाल सकते हैं, लोगोज वगैरह देख सकते हैं। अगर ये लोगो पसंद नहीं है, नया बना लें, अपना खुद कर लेंगे। मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए दिया है जिनको एक ब्रीफ्स वगैरह चाहिए होती हैं, तो ये काम भी मैंने आपको कर दिया। भाई ये कोई नहीं देता, ब्रीफिंग बोलते हैं, जाके इंटरनेट पे ढूंढ लो, ये मैंने पूरी पूरी ब्रीफ्स बनाई हैं आपके लिए, सही है। तो आई होप कि आप इसको यूटिलाइज करें और काम स्टार्ट करें।